CBSE, UPSC, दिन में सोडा रात को लस्सी, ICSE, NTSE, गोल करेंगे रोनाल्डो मेसी। बोर्ड एग्जाम में होने वाली है सारे बच्चों की ऐसी की तैसी। चिंता था चिता चिता चिंता था। अब क्या होगा तेरा? कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे प्रेशर के तले दब जाएगा। मौत है तेरे करीब, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगा। हाँ हाँ ले बेटा तेरी तो हो गई। कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे प्रेशर के तले मौत है दब तेरे करीब, जाएगा। रिश्तेदारों को हाँ, ले बेटा मेरे प्रेशर के तले दब जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे प्रेशर के तले दब जाएगा। इधर हर तरफ सिर्फ मेरा नाम। बोर्ड एग्जाम्स, बच्चे बच्चे की जुबान पे है बोर्ड एग्जाम्स। मेरे आते ही बच्चे टीवी फोन से 10 कदम दूर हो जाते हैं, वो मौत का पैगाम हूँ मैं। मेरे आते ही खुशी खेल कूद सब भाग जाते हैं, वो पनौती हूँ मैं। तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज करने वाला, किडनी में अटैक कराने वाला, माँ बाप के ताने खिलवाने वाला, दोस्तों से दूर करने वाला मैं ही तो हूँ बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स वो बनौती है जिसमें लोग तुम्हारे पीछे हाथ धो के नहीं बल्कि पानी में डुबकी मार के तुम्हारे पीछे पड़े होते हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, यहाँ तक कि घोस्ट भी तुम्हारे सपने में आके यही कहता है इतना सिलेबस हुआ। अलग ही गंदा माहौल होता है। दिसंबर में प्री बोर्ड आ जाते हैं, न्यू ईयर नहीं मना पाते। जनवरी में ठंड के साथ टीचर मम्मी पापा का प्रेशर मार देता है क्या पढ़ ले। फरवरी में जहाँ लोग आशिकी के दिन मना रहे होते हैं, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रपोज डे, किस डे, हग डे, हमारे मन रहे होते हैं पढ़ाई डे, पढ़ाई डे, पढ़ाई डे और सिर्फ पढ़ाई डे। कुछ और बचा थोड़ी है हमारी जिंदगी में। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। ऊपर से डेट शीट वाले ऐसी भांग खा के एग्जाम की डेट बनाते हैं ना, साले होली की भी माँ बहन करके मानते हैं। न्यू ईयर मनाने नहीं दिया, ठंड में तुमने मार दिया, आशिकी करने नहीं दिया, अब होली में भी आग लगा दी इन लोगों ने। क्या करे, मर जाए हम, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। और इस बार की होली भी खराब करके ही माने हैं ये लोग। देख लो तुम, 4 तारीख की होली है और तुम लोग एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होगे। इन लोगों का बस चले तो दिवाली में भी प्री बोर्ड डाल देंगे लोग। लो बेटा मुबारक हो एडवांस में बोर्ड एग्जाम। बात तो सही है। मेरे को स्कूल से रिसोर्सेज मिलते थे, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती थी। मैं दिन में 20 आवर्स भी पढ़ी हूँ, 20 घंटे दिन में 20 आवर्स भी पढ़ी। अच्छा हुआ 20 ही बोला है, 24 बोला होता ना फिर तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती कि टॉयलेट जाती है नहीं जाती। सही पकड़े हैं। इसे बोलते हैं ना, हम तो 18 घंटे पढ़े, हम तो 20 घंटे पढ़े। 3 घंटे 85, 90 नहीं आया वो बात अलग है। 4 घंटे पढ़ ली थी 90 आ जाते। गाइस 90 नहीं आए क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। बेसिकली मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मैं 12th में थी तो मेरे मन में भी बस यही था कि जैसे तैसे हाई परसेंटेज आनी चाहिए। कुछ भी हो, एक बार 90 की लाइन में नंबर आ जाए मजा आ जाएगा। एक बार बस ये थप्पा लग जाए कि हाँ मेरे 90 की लाइन में नंबर आए थे। मैंने लिटरली बहुत मेहनत करी थी 12th में बस 90 की लाइन में नंबर लाने के लिए। मैं सेल्फ स्टडी करती थी, ट्यूशन तो हमारी कोई थी नहीं, घर पे ही पढ़ती थी। इनफैक्ट मेरे स्कूल में फिजिक्स का टीचर भी नहीं था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी सिर्फ वो 90 का थप्पा हासिल करने के लिए कि हाँ मेरे 90% आए थे। और एंड में मेरी परसेंटेज क्या आई? 85%। गाइस हर की गुड एंडिंग नहीं होती, कुछ मेरी तरह भी होते हैं जो सिर्फ 5% से रह जाते हैं। लेकिन इसके भी बहुत रीजन थे कि मैं क्यों नहीं ला पाई। लेकिन ट्रस्ट मी, 12th को खत्म हुए 1 साल हो चुका है और अब मुझे रियलाइज ये होता है कि अगर 90 आ भी जाते तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि लिटरली गाइस परसेंटेज डज नॉट मैटर, स्किल्स मैटर करती है। एक्सेप्ट दिस कि तुम्हें IIT या नीट का एग्जाम देना है तो उसके लिए तुम्हें 85% प्लस चाहिए। इसके अलावा 12th की परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती। अ सिंगल पीस ऑफ रिजल्ट मार्कशीट कांट डिसाइड योर फ्यूचर। बात तो सही है। चाहे 10वीं का हो या 12वीं का, हमारे से ज्यादा हमारे रिश्तेदारों को आग लगी होती है कि रिजल्ट्स कम आएंगे। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है, क्योंकि ये वो रिश्तेदार हैं जो हमारे 60 या 70% लाने पे बोलते हैं कि चलो बेटा अच्छा करना अगली बार से, मेरे बेटे के तो 85% आए। और अगर हमारे 90% आ जाए तो यही रिश्तेदार बोलते हैं यही कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे 90% से ज्यादा ले आते हैं, भले ही खुद का बच्चा 65% लाया हो। फिर यही रिश्तेदार घर जाके अपने बच्चे को बेलन से पीट रहे होते हैं कि साले तेरे चाचा के बेटे के तो 90% आए और तू यहाँ पढ़ाई के नाम पे क्या मक्खियां मार रहा था। ओवरऑल चाहे हमारे 60% आए या 90% आए, रिश्तेदार सिर्फ बोलते ही है। अच्छा, एक तरफ जहाँ रिश्तेदार और घर वाले बस ये सोच रहे होते हैं कि अब बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए, तो वहीं दूसरी तरफ हम मासूम बच्चों के मन में ये चल रहा होता है कि फिर से कोरोना आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, CBSE की वेबसाइट हैक हो जाए, बम गिर जाए, लेकिन रिजल्ट ना आए। क्योंकि भले ही एग्जाम खत्म होने की खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फट भी हमारी ही होती है। इस बच्चा समाज की बातें सिर्फ हम बच्चा समाज ही समझ सकता है, बड़े लोगों के बस की नहीं है हमारी दास्तां समझना। बात तो सही है। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इस चीज को इतना हुआ बना रखा है कि मम्मी पापा हर दूसरे दिन पूछते हैं कि आ गया रिजल्ट,
रिजल्ट। तुझे क्या लगता है तेरे कितने परसेंटेज आएंगे, कब आएगा रिजल्ट? हम भी मुंह पे झूठी मुस्कान लेके बोल देते हैं कि हाँ मम्मी आ जाएगा रिजल्ट, अच्छे ही गए थे एग्जाम तो अच्छा ही आएगा रिजल्ट। लेकिन अंदर से तो फटी पड़ी होती है ना हमारी कि मैथ्स में कौन नैया पार लगाएगा, फिजिक्स में कौन बचाएगा। मैं तो अपने 10th के रिजल्ट के टाइम भगवान से ये प्रार्थना करने में लगी थी कि हे भगवान मेरे मैथ्स का पेपर चेक करने वाला बस अपनी बीवी से ना लड़ के आया हो, कहीं सारा गुस्सा मेरे पेपर पे ना निकाल दे। वैसे भी कुछ नहीं करा मैंने उस पेपर में। वो टाइम ऐसा था कि स्कूल में मैथ्स के टीचर की कोई भी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ आती थी कि बेटा मान लो अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ना आए तो जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें सिर्फ तुम गिवन लिख के आ जाना और फिगर बना के आ जाना, तुम्हें 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ये बात मुझे आज तक याद है। उस टाइम पे मैथ्स में ज्योमेट्री के 7 क्वेश्चन आए थे और उसमें से एक भी नहीं आता था मुझे, सिर्फ फिगर बना के आई और गिवन लिख के आई, उसी के 7 नंबर मिले होंगे। हम बच्चा समाज है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमसे पूछा नहीं जाता कि 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ये चीज हमारी परसेंटेज पे डिपेंड करती है। हमें बताया जाता है कि तू किस स्ट्रीम के लायक है, क्योंकि अगर 80+ आए तो साइंस, 60+ आए तो कॉमर्स, और अगर 55 में ही लटक गया तो तू तो बेटा निकल, आर्ट्स के लायक है तू। हमारे पेरेंट्स के लिए रिश्तेदारों को ये बताना कि मेरे बेटे ने तो साइंस ली है, ये बहुत गर्व की बात होती है, और अगर आर्ट्स ली है तो रिश्तेदारों को ये कहा जाता है कि हम तो अपने बच्चों पे कोई दबाव नहीं डालते, कितने भी परसेंटेज आए हमने तो अपने बच्चों को कह दिया कि तुझे जो सी स्ट्रीम लेनी है ले ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता है ना कि स्ट्रीम को भी उनके लेवल के हिसाब से इज्जत दी जाती है। साइंस मतलब बिग इज्जत, कॉमर्स मतलब मीडियम इज्जत, और आर्ट्स मतलब बेइज्जती। कोई इज्जत ही नहीं है साला। हम बच्चा समाज है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सही पकड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ स्कूल के टाइम की चीजें हैं। लिटरली मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि 12th के मार्क्स का तुम्हारे फ्यूचर पे घंटा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय इस चीज के कि तुम्हें अपना पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारे 12वीं के मार्क्स कोई पूछेगा भी नहीं। बात तो सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम लोग को क्या सीख मिलती है? हम लोग को यही सीख मिलती है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए यार। और अगर तुम लोगों को टेंशन होती भी है और तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे तुम्हारे मार्क्स पूछने के बहाने, तुमसे तुम्हारे रिजल्ट पूछने के बहाने तुम्हें फोन करके ये बोलते हैं हाँ बेटा खाना खा लिया, तो तुम भी बोल देना अबे चुगली करने वाले, मुझसे मार्क्स पूछ के क्या करेगा, तूने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया। तो गाइस कैसी लगी तुम लोगों को वीडियो? अगर तुम लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, और हाँ थोड़ी बहुत तो रिलेटेबल होगी तुम लोगों के लिए वीडियो। और कैसी लगी तुम लोगों को बताना कमेंट्स में, और मैं क्या नई नई वीडियो बनाऊं, तुम्हारे हिसाब से कौन सा टॉपिक अब नेक्स्ट होना चाहिए मेरी वीडियो के लिए, वो भी तुम लोग कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, और हाँ बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन मत लो, अच्छे अच्छे देना, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स देना, और मेहनत करना और अच्छे नंबर लाना। और तुम लोग वीडियो लाइक करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करो। जब तुम लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, कर दो। अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी अब, अच्छी अच्छी। ठीक है, बाय।